कई सारे ऐसे भक्त थे साईं बाबा के जो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाया करते थे और हम इस वीडियो में उन्हीं भक्त के बारे में डिस्कशन करेंगे। भगवान राम जो थे वो शांत चित्त रहते थे, लेकिन जब रावण से वो लड़ने गए तो उन्होंने अपना क्रोध दिखाया, क्योंकि माँ सीता का उसने हरण किया था और भगवान राम ने कहा कि वो इसको इस युद्ध में हरा देंगे, मार देंगे। लेकिन एक दूसरे ही पल भगवान राम ने रावण से कहा कि तुम जाओ और कल लड़ने आना। लेकिन इससे हमें एक चीज़ समझने को मिलती है कि भगवान राम ने एकदम क्रोध किया और वो एकदम उसको कंट्रोल कर लिया। यानी कि क्रोध के कंट्रोल में भगवान राम नहीं थे, भगवान राम क्रोध को कंट्रोल कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अगर हम महाभारत में देखें तो भगवान श्री कृष्ण ने रथ का पहिया निकाल दिया भीष्म पितामह के खिलाफ और कहा कि तुम सोचते हो कि तुम्हें कोई नहीं मार सकता, मैं तुम्हें इस रथ के पहिए से मार सकता हूँ। और दूसरे ही पल जब अर्जुन सामने आया तो उन्होंने वो पहिया हटा दिया और वो शांत हो गए। तो हमें यही समझने को मिलता है कि जो योगी होता है, जो ईश्वरीय रूप होता है, उस पर जो क्रोध है वो काबू नहीं पाता, बजाय उसके वो खुद उस क्रोध पर काबू पाता है और अपने अनुसार उसको चला सकता है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है कि साईं बाबा कई बार बहुत गुस्से में आ जाया करते थे और उस वक्त सब भक्तों को लगता था अब उनका क्या होगा, लेकिन अगले ही पल वो एकदम शांत हो जाया करते थे जैसा कि कुछ हुआ ही नहीं। और कई भक्त उनसे पूछते भी थे कि आप तो ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसा कुछ हुआ नहीं। इसका यही कारण था कि जो क्रोध है वो उन पर काबू नहीं पाता था और वो जानते थे कि उन्हें कब क्रोध करना है और कब उसे रोकना है, तो इसलिए क्रोध भी उनके अनुकूल था। वहीं अन्य अवसर पर जब जीजी नारके ने मन में सोचा बाबा को क्रोध में देख के कि ये कौन व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति कहीं पागल तो नहीं, तभी बाबा ने उनकी मन की बात पढ़ के अगले समय उनको बोला कि नहीं, मैं पागल नहीं हूँ और मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। तब जीजी नारके भी हैरान थे बाबा की इस बात से। और कई सारे ऐसे भक्त जो बाबा के आसपास आते थे वो यही नोटिस करते थे कि बाबा को पल में क्रोध आ जाता था और दूसरे ही पल वो ऐसे शांत हो जाते थे कि जैसे कुछ भी नहीं हुआ। और बाबा पल में एकदम शांत हो जाते थे। इसका एक एग्जाम्पल ये भी है कि जब श्यामा को सांप ने काटा था तो श्यामा एकदम बाबा के पास चला गया, तो बाबा गुस्से में उसको डांटने लगे श्यामा को। तो श्यामा ने सोचा कि मैं तो इनके पास आया हूँ, ये मुझे डांट रहे हैं। असल में बाबा की डांट थी कि वो जो जहर श्यामा के ऊपर चढ़ रहा है उसको उतारने के लिए था, और बाद में ऐसा ही सामने आया। दूसरा, एक रामदासी जब शिरडी आया था तो वो भजन किया करता था, वो पाठ किया करता था। तो जब वो बाजार गया तो बाबा ने उसकी जो विष्णु सहस्त्र नाम है वो श्यामा को उठाकर दे दी। वो आकर बहुत क्रोधित हो गया और भला बुरा कहने लगा श्यामा को। तब बाबा ने उनसे कहा कि तुम कैसे रामदासी हो, तुम कैसे भजन करते हो, कैसे स्मरण करते हो, जब तुम्हें तुम्हारी ग्रंथ जो मैंने किसी और को पढ़ने को दे दी तुम इतने क्रोध में आ गए। तो ये हमें बताता है कि बाबा कितना अपोज करते थे क्रोध का। लेकिन जो भक्त बोलेंगे कि बाबा को भी क्रोध आता था, तो उसका अर्थ, उसका मीनिंग यही है कि बाबा को क्रोध नहीं आता था। वो क्रोध जो था वो एक तरह की एनर्जी थी जिससे कि सामने वाले की जो नेगेटिव एनर्जी है वो खत्म हो पाए, या उस पर जो बुरी प्रभाव है वो खत्म हो पाए। आरबी पुरंदरे और मिसेस प्रधान भी बहुत गुस्से वाले भक्त थे, उनको शॉर्ट टेम्पर थे, बहुत जल्दी गुस्सा आता था। तो आरबी पुरंदरे को बाबा ने कहा था कि कोई तुमसे कुछ भी भला बुरा कहे, तुम बदले की भावना से, रिवेंज की भावना से उसको कुछ भी मत कहो, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गलत है और तुम उससे और ज़्यादा गलत हो गए। और बाबा ने कहा कि अगर कोई तुम्हें गाली बकता है या बुरा बोलता है तो मुझे दर्द होता है, लेकिन अगर तुम उसको सहन करते हो और जहाँ तुम्हें 10 शब्द बोलने चाहिए वहाँ तुम एक शब्द बोलकर निकल जाते हो और अपने आप पर संयम पा लेते हो, वहाँ मैं बहुत खुश हो जाता हूँ, क्योंकि यही मेरी सीख है। और ऐसा ही कुछ मिसेस प्रधान को कहा कि तुम गुस्सा क्यों करती हो, क्योंकि अगर तुमसे कोई 10 बातें बोल रहा है, कुछ और बोल रहा है, तो तुम उसका जवाब एक शब्द में दो, और अगर ना दोगे तो सबसे बढ़िया, क्योंकि वो जो बुरा बोल रहा है वैसे ही काम करना तुम्हारे लिए नहीं है। और यही मैं समझाना चाहता हूँ कि अगर आपसे कोई बुरा कह रहा है तो आप उसको क्यों रिवेंज या बदले की भावना से दोबारा शुरू होके और किसी फालतू की बहस में उलझे। यही बात बाबा ने कही। तो इससे हमें ये समझने को मिलता है कि बाबा कितना समझाते थे, और बाबा सख्त खिलाफ थे एंगर के, क्रोध के। और हमेशा से वो यही समझ लाते थे सबको, हमेशा से वो यही समझाते थे कि ये जो क्रोध है ये आपको हमेशा से अहंकार में वृद्धि देगा और इसके अलावा कुछ भी नहीं देगा। उम्मीद है आपको ये बात जानकर अच्छा लगा होगा, और ऐसी ढेर सारी असली कहानियाँ इस चैनल पर अपलोडेड हैं जिन्हें जाकर आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, बाबा से जुड़ी हुई असली कहानियाँ जान सकते हैं। मैं बाबा से जुड़ी हुई असली कहानी पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और आप तक पहुँचाता रहता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए ओम साई राम।